काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आज मेरे साथ यंगेस्ट उर्दू राइटर ए मुश्ताक, इन्होंने ये किताब जो लिखी है। बेसिक प्रिंसिपल्स, ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स है, उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। सेड कि अगर ये रेडियंट पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट न होती तो शायद ये आज राइटर न होती। इज इट ट्रू? यस। Okay. जैसे कि एक हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसमें कि तुम में से बेहतरीन शख्स तब तक कोई नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वो अपने लिए करता हो। तो ये क्या पैगाम देता है? ये यही देता है कि हमें हमेशा हमदर्दी से, इंसानियत से दूसरों से पेश आना। हिंदू मत में देखेंगे, हिंदुइज्म में देखेंगे तो उसमें भी इंसानियत आप देख लीजिए कि बुनियादी उसूल है। वो कोई भी कौम हो, उस कौम की तकदीर तब बदलती है जब उसके नौजवान बदलते हैं। और कश्मीर के नौजवान अब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइटर्स, पोइट्स बनना चाहते हैं। अपने वर्स्ट फेज में होंगे ज़िंदगी में, तब हमें लगेगा शायद सुकून किस चीज़ में है, सुकून कल्ब किस चीज़ में है। तब हमें वो ओरिजिन, जो भी आप मानते हैं, जब वो ओरिजिन हमें पता चल जाएगा तो हमें खुद ब खुद सुकून कल्ब मिल जाएगा। भी रिलीजन से एग्जैक्टली, जिस भी रिलीजन से। एवरी रिलीजन टीच यू लव। एग्जैक्टली। तो हम दूर क्यों हो रहे हैं? यंगेस्ट उर्दू राइटर, आपकी इंस्पिरेशन कौन रही? इल्म इंसान के पास है, इल्म एक गद्दे के पास नहीं है, इल्म एक कुत्ते के पास नहीं है। उनको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। जैसे आपको पता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपकी मुलाकात ऑथर्स, राइटर्स, पोइट से करवाता हूँ। लेकिन आज मेरे साथ यंगेस्ट, हम कह सकते हैं यंगेस्ट उर्दू राइटर, जी हाँ, मेरे साथ इस टाइम शीबा है। एंड शी ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम कोकरनाग टू आवर स्टूडियो। शीबा, थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे आए, टाइम निकाला आपने। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके बारे में प्लीज। जी, मेरा नाम शीबा अशरफ है, जैसे कि आपने कहा। मैं 9th ग्रेडर हूँ। अभी मैं सागाम कोकरनाग से ताल्लुक़ रखती हूँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। और मैं रेडियंट पब्लिक स्कूल अनंतनाग के हायर विंग टेस्ला स्पीड लैब्स में ज़ेरे तालीम हूँ। तो आपने डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्पीक क्लीन उर्दू। ओके, माशाल्लाह आपकी उर्दू बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने जो किताब लिखी, तो ये आइडिया कहाँ से आया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब आपने लास्ट फुल स्टॉप लगाया, प्लीज? जी, मैं अपना सफ़र बयान करना चाहती हूँ इस उर्दू में। तो सबसे पहले मेरी वालिदा, जो कि उर्दू में एक बहुत अच्छा फ़न रखती है, उनसे उनकी वजह से मेरी तरबियत हुई है। तो बचपन से ही घर में ही उसने मुझे उर्दू के बारे में थोड़ा सा बोल दिया था, मतलब सिखाती थी वो मुझे उर्दू के बारे में, उर्दू अदब में। तो उसके बाद जब मैं स्कूल जाती थी, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा रहा था वहाँ पे कि लिटरेचर, अदब के बारे में बहुत कुछ वहाँ पे बोला जाता था। लाइक मुझे ऐसे सपोर्टर स्कूल में मिले, घर पे एनवायरनमेंट ऐसा मिला दैट मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई इमोशंस इन उर्दू एज वेल। तो वक्त के साथ साथ मुझे लगा मेरे अंदर भी एहसासात है, मेरे अंदर भी तजुर्बात, जज्बात है जो दिल से जन्म लेते हैं। तो एक बार लतीफ़ सियाहट मेरे दिल से निकली और कहा कि इन लफ्ज़ों को अब लिख डालो वरना ये सदा बन जाएगी। तो मैंने इसी पुकार का जवाब दिया और मैंने एक किताब लिखना स्टार्ट किया। सो ए मुश्ताक, जी, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ, बिकॉज माई उर्दू इज़ नॉट दैट मच क्लीन। ए मुश्ताक, इन्होंने ये किताब लिखी है और बहुत खूबसूरत किताब है। तो ये किताब जो आपने लिखी, क्या पैगाम है इस किताब में, किसके बारे में है ये? देखिए, ए मुश्ताक जो ये किताब है, ये आपको नसीहतें नहीं करेंगी, ये आपको अपने अंदर झांकने की सलाहियत पैदा करेगी कि आप कौन हैं, आपका असल क्या है। आप ये आपके सफ़र की आईनादार होगी। देखिए, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। ये नहीं है कि ये कोई रिलीजियस किताब है, नहीं। इसमें कोई बुलंद दावे नहीं है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स, ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स है, उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, हम इंसानियत का प्रिंसिपल लेंगे जो कि बहुत बुनियादी उसूल हर एक मज़हब में है। अगर हम इस्लाम की बात करेंगे तो हदीस से, कुरान से
बहुत जगह साबित है कि इंसानियत, हमदर्दी कितनी जगह इरशाद है हमारे कुरान मजीद पे भी। जैसे कि एक हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसमें कि तुम में से बेहतरीन शख्स तब तक कोई नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वो अपने लिए करता हो। तो ये क्या पैगाम देता है? ये यही देता है कि हमें हमेशा हमदर्दी से, इंसानियत से दूसरों से पेश आना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हम हिंदू मत में देखेंगे, हिंदुइज्म में देखेंगे तो उसमें भी इंसानियत आप देख लीजिए कि बुनियादी उसूल है। वहाँ पे जो है, वहाँ पे धर्म का एक वर्ड आता है, हिंदू मत में अक्सर यूज होता है धर्म का वर्ड। तो धर्म मतलब इंसाफ पर मबनी जिंदगी गुजारना। ये जो धर्म है, हमदर्दी से पेश आना। और महाभारत जो एक स्क्रिप्चर है, हिंदू स्क्रिप्चर, एग्जैक्टली, वहाँ पे एक किरदार आता है, करण नामी किरदार। वो जो है, उसे जो माशरा होता है, सोसाइटी होता है, उसे वो पहचान देने से मना करते हैं। ये हम में से बिलोंग नहीं करता, पहचान देने से मना करते हैं। लेकिन वो जो है, वो तब भी उतना सहने के बाद भी वो बहुत हमदर्दी से पेश आता है, मोहब्बत से पेश आता है, आशिती जोड़ देता है। तो ये हमें क्या तालीम देता है? That humanity is about love. Exactly. Okay. तो बहुत सारे मखलूक इज क्रिएचर ना, तो आपसे क्रॉस चेक हर एक वर्ड कराना पड़ता है। क्रिएशन। तो बहुत सारी मखलूक इस कायनात में है जी। मतलब गधा भी है, Exactly. कुत्ता भी है, इंसान भी है। तो जान तो तीनों में है। तो इंसान को कौन सी चीज अलग बनाती है फिर? वो चीज, दो चीजें हैं जिससे एक इंसान को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया है। इसको ये फजीलत और शर्फ इसलिए दूसरे मखलूकात से हासिल है क्योंकि इसके पास दो चीज़ें हैं और वो बहुत अजीम चीज़ें हैं। इसकी बिना पर पता नहीं कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। अक्ल और इल्म। आप देखिए, अक्ल इंसान के पास है, इल्म इंसान के पास है। इल्म एक गद्दे के पास नहीं है, इल्म एक कुत्ते के पास नहीं है। उनको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। ये सलाहियत, ये जो एक नियामत आप मान लीजिए जो हमें अल्लाह ताला ने जिससे हमें नवाजा है, एंड दैट आर दीज टू थिंग्स, इल्म और अक्ल। और यही दो चीज़ें हैं जो तमाम मखलूकात से इंसान को मुनफरद बना देता है। तो जैसे आपने कहा कि इंसान और इंसानियत, आपको लगता है आज के दौर में इंसान है और इंसानियत नहीं है? As you mentioned कि कुत्ते, गधे, मतलब जानवर, मैं कहूँगा, we will not say कुत्ता और गधा, बट से जानवर और इंसान में यही फ़र्क है कि इंसान में इमोशन है, उनमें एक सिंपैथी है। ठीक है, अगर हम किसी को देखते हैं कि he is in trouble, हम उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो डू यू एग्री आज के दौर में इंसान बहुत है, इंसानियत कम है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। इंसान हम कितने हैं? देखिए आप, पॉपुलेशन कितनी है? खरबों में। एग्जैक्टली। लेकिन इंसानियत कितनी है? बहुत कम। कत्ल आम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मर्डर्स हो रहे, डिप्रेशंस का शिकार है, पता ही नहीं है बुनियादी उसूल क्या है, ये मोहब्बत किस चीज़ से कहते हैं, बहुत कम, बहुत मांद ये चीज़ें पड़ गई हैं। एवरी रिलीजन टीच यू लव। एग्जैक्टली। तो हम दूर क्यों हो रहे हैं? हम देखिए, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन इतना कहती हूँ, अपने ही बेसिक प्रिंसिपल्स जो है उनको देख लीजिए। आपको हर एक मज़हब आपको हमेशा हमदर्दी, मोहब्बत का सलूक की मतलब जो टीचिंग्स है वो देगा। तो ये इंसानियत मांद क्यों पड़ रही है? हमें चाहिए कि हम जितना हो सके, अगर मैं इस्लाम की बात करूं, जितना हो सके अल्लाह ताला से जुड़े रहे, जितना हो सके कुरान मजीद का मुताला करें। हमें खुद ब खुद जो सलाहियतें हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंसानियत के, हम में वो खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे। तो मैंने सुना है, मैंने ऑब्जर्व किया है, आज की जो जनरेशन है, लाइक माशाल्लाह यू आर वेरी यंग, अभी आप 9th ग्रेड में है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल से कि आज की जो जनरेशन है, दे आर नॉट स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद देयर क्रिएटर, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो। तो हाउ डू यू सी दिस, बिकॉज आप एक यंग ये हो। जी, ये जो जेनजी जनरेशन है, मैं कहना चाहती हूँ, ये जो है बहुत ज़्यादा दूर पड़ गई है। मैंने देखा है, लाइक इन्वायरमेंट जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ होता है, लेकिन सिर्फ बातों से कौन सीखा है? हर एक के लिए एक हादसा ज़रूरी है।
जब ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है, जब हमें लगता है कि हम कहीं दूर चले गए हैं, जब हमें खुद को देखने की सलाहियत नहीं रहती, तब हमें लगता है कि कोई है। जब हम फिर लौट जाते हैं ना, तभी डिप्रेशन कोई खत्म तो होगा। है जो चला रहा है, कोई तो है एग्जैक्टली, वो जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। वही खुदा। एग्जैक्टली, जब हमें ये समझ आएगा ना, और आप देखिए एक पॉइंट पे हमें ज़रूर समझ आएगा जब हम डिप्रेशन का शिकार हुए होंगे, जब हम अपने वर्स्ट फेज में होंगे ज़िंदगी में, तब हमें लगेगा शायद सुकून किस चीज़ में है, सुकून कल्ब किस चीज़ में है। तब हमें वो ओरिजिन, जो भी आप मानते हैं, जब वो ओरिजिन हमें पता चल जाएगा, तो हमें खुद ब खुद सुकून कल्ब जिस मिल भी जाएगा। रिलीजन से आप belong एग्जैक्टली, करते जिस भी रिलीजन से, हैं, जो भी आप ओरिजिन मानते हो एग्जैक्टली, अपने आप का, क्योंकि whether it be, बेसिक yeah. प्रिंसिपल सेम है, और जब आप उन बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखेंगे, आपको सुकून कल्ब मिल जाएगा। सो जब आपने ये किताब शुरू की लिखना, तो किसी को बोला था कि यू रोट इट सीक्रेटली, तब तक किसी को नहीं बोला जब तक आपने ये फिनिश नहीं की? देखिए, मैं जो हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे सुनते थे, ऐसे किस्से वाक़यात सुनते थे, तो मैं अपने वालिद साहब को वो बोलती थी। जब मैं बोलती थी, बाबा आप ये सुन ले, आज मैंने ये सुना, बोलते हैं जैसे सारे बोलते हैं, तो मैं, बाबा ये वाला सुन लो, बाबा वो वाला सुन लो। वो बोलते थे, मुझे इतने याद नहीं रहेंगे, आप एक काम कीजिए, इनको कलमबंद कीजिए। और मुझे लगा क्या किस्से कलमबंद करूँगी वगैरह, लेकिन जब मैंने ट्राई की, तो मुझे लगा बस किस्से, ये वाले किस्से मुझसे जनरेट नहीं होते जो मैं सुनती हूँ, बल्कि कुछ और भी है। देयर इज ऑल्सो द फ्लो ऑफ इमोशंस विद इन मी, जिसे मैं भूल रही हूँ। सो आई थिंक कि जो वो इमोशंस है, उनको मैं लिख डालूं। तो मैंने उनको लिख डाला और सफ़र शुरू हो गया। पहले मैं कह सकती हूँ, इब्तिदाई में तो ज़्यादातर किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर जब मैं ऐसे बैठ गई, फिर पता चल गया, यस शी इज़ राइटिंग अ बुक। शी इज राइटिंग। सो सबसे पहले किसको आपने ये गिफ्ट किया अपना, जो अपनी बुक लिखी? सो इज देयर एनी स्पेसिफिक पर्सन जिसको आपने पहली जो किताब है आपने उनको गिफ्ट की हो? पहले जो मैंने गिफ्ट की पब्लिशिंग के बाद, जब यस। मेरे पेरेंट्स को। ओके, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? उनको रोया तो कि हंसे? एग्जैक्टली यार, खुशी के आंसू थे वो। ज्यादा किसने रोया, योर मदर और योर फादर? बोथ। मुझे लगता है एक वसी दुनिया है मेरे पेरेंट्स के अंदर, अगर ये रोएंगे नहीं, लेकिन तब भी वो एहसासात जो इनके चेहरे पर उभर के आते हैं, वो बहुत अलग सी कैफियत मुझे दे आते हैं। लेकिन ये लोग बहुत खुश हो गए उससे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से ही ये पॉसिबल तो हुआ। अब मैं पर्सनली आई बिलीव कि जिंदगी में रहबर बहुत जरूरी है। जी। वी कॉल इट गाइड इन इंग्लिश। तो आपके रहबर, आपके गाइड कौन रहे अभी तक? और जो मेरे इस जर्नी में रहबर रहे हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है। लेकिन जो रहबर, जिनकी मैं जो मेरे पीर थे और मैं उनकी मुरीद थी, आप ये मान लीजिए, तो मेरे टीचर्स 2 थे, जिन्होंने मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया। You can name them. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम। वो है मोहतरम इकबाल रब्बानी सर और मोहतरम जहांगीर सर। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। लाइक कभी भी मैं बोलती थी, सर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई, क्यों लिखूं वगैरह, तो जिस तरीके से वो एनकरेजमेंट देते थे, मुझे खुद ब खुद मोटिवेशन मिलती थी, नहीं मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, आई शुड नॉट स्टॉप हेयर। और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, मेरी बड़ी बहन का सपोर्ट रहा, इंजला अशरफ, बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा। वो भी हमेशा मेरे शाने बशाने रही, एंड आज ये आपके सामने है। That's really nice. So how thankful will you be to your school? मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने स्कूल के लिए, बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट आजकल की जनरेशन में पाना बहुत कम होता है। Which you get in Radiant Public School. Is it a false praise or you? No, it's not a false praise. तो आज मैं शायद ये बुक आपके सामने नहीं होती। She said कि अगर ये Radiant Public School की स्टूडेंट न होती, तो शायद ये आज राइटर न होती। Is it true? Yes. Okay. और एक चीज है कि जो भी आप काम करते हैं, आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन एक होती है, राइट? तो बीइंग इन दिस फील्ड, हु इज माय इंस्पिरेशन? आई नो मैं क्यों आया, किसको भी फॉलो कर रहा हूँ, उसको मैं नहीं कहूँगा कॉपी, बट उनसे इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। तो बीइंग यंगेस्ट उर्दू राइटर, आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? आपको लाइक यू रियली आप चाहते हो कि उनके बारे में पढूं, उनका लिखा हुआ पढूं?
कौन है वो? देखिए, अगर मैं देखूँगी कि मेरे इस सफ़र में बहुत सारे इंस्पिरेशंस रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया है। और ज़्यादातर अगर मैं नाम लेना चाहूँगी हमारे ही इंडिया के रवींद्रनाथ टैगोर। ओह! एग्ज़ैक्टली, ही इज़ अ ग्रेट फिलॉसफर, अ ग्रेट पोएट। आई गेस टैगोर वाज़ रवींद्रनाथ टैगोर वो तो इंग्लिश राइटर थे एंड यू आर उर्दू राइटर, सो हाउ कैन यू रिलेट दिस? और इंस्पिरेशन आप ये मान के लेते हो कि यस ही हैज़ डन इट, आई टू कैन डू इट? देखिए, वो जो है वो ज़्यादातर बंगाली फ़िलॉसफ़र्स थे। यस, बंगाली में उन्होंने यस सर, लिटरेचर यस। वग़ैरह, अगर हम नेशनल एंथम लेंगे वो भी बंगाली में था, बाद में वो ट्रांसलेट हुआ। तो वो जो है मैंने उसको इस हिसाब से नहीं लिया कि उसने बंगाली में लिखा है फिर मैं उर्दू में क्यों? नहीं, ये वैसा नहीं था। ओके। जो उसने ह्यूमैनिटी का कांसेप्ट दिया, इंसानियत का कांसेप्ट दिया, यूनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जिसे आप कहते हैं, या नेचर, वो बोलते हैं ना दैट नेचर नेवर बिट्रेज द हार्ट्स दैट लव्ड हर। या तो वही जो कांसेप्ट उसके लिटरेचर में था, उसकी फिलॉसफी में था, वही कांसेप्ट मैं उससे बहुत मुतासिर हुई। मिर्ज़ा गालिब आप ले ओह! लीजिए, एग्ज़ैक्टली। सो फेवरेट शायर मिर्ज़ा गालिब की एक लाइन हो जाए हाँ, व्हिच जो रियली मेरे हैज़ टच्ड योर हार्ट। जो मेरे ज़हन में आ रही है, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ओह हो। तो मिर्ज़ा गालिब, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर और कोई ऐसी शख्सियत? उमैरा अहमद आप ले लीजिए, हुँ, हुँ। उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। अ, मेरे दिमाग में डॉक्टर अल्लामा इकबाल का नाम भी आ रहा एग्ज़ैक्टली, डॉक्टर अल्लामा इकबाल को मैंने इसीलिए रखा क्योंकि उसके बारे में बोलना मुझे बहुत है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, मैं आपको क्या कहूँ, जब भी मैं उनका कुछ पढ़ती हूँ ऐसा लगता है मैं एक अलग से ज़ोन में चली जाती हूँ। खुद ही को पहचानने वाला कंसेप्ट मुझे मिल जाता है। क्योंकि आप देखिए जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे, वो जो थे वो हमेशा बोलते थे झपटना, हुँ। पलटना और पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो अल्लामा इकबाल ने जो वो बोला था पलटना, झपटना और झपट कर पलटना, वो शाहीन जो था उसने हमें उससे तशबीह दी थी। हुँ, हुँ। उसने एक ख्वाब देखा था हुँ। और वो क्या ख्वाब था कि नौजवान शाहीन जैसे बने, कि जो आगे वाली जनरेशन है वो उकाब जैसे बने। क्या हम उकाब जैसे है? एंड आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन वन थिंग कि हमारे कश्मीर में बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे, और मुझे बड़ी मसर्रत मिलती है क्योंकि जब आगे आने वाली नस्ल, आगे वाली जनरेशन जो है, मैं देख रहा हूँ कि इनमें ड्रीम्स है, एम्बिशंस है टू डू समथिंग, टू दे वांट वर्ल्ड टू नो देम। ओके, तो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उस कौम, किस कौम, वो कोई भी कौम हो, उस कौम की तकदीर तब बदलती है जब उसके नौजवान बदलते हैं। एग्ज़ैक्टली। और कश्मीर के नौजवान अब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइट्स, पोइट्स बनना चाहते हैं। आपकी सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन वगैरह है, पुलिस भी काम करेगी, बट एज ए सोसाइटी वी टू हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल, ताकि कश्मीर का मुस्तकबिल बड़ा रोशन हो। और मुझे बड़ी खुशी भी होती है व्हेन आई सी दीज बॉयज एंड गर्ल्स। सो वी पर्सनली आई विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू। फॉर दैट। जो भी आपके दिल में विश है अल्लाह ताला उनको पूरा करे। और स्पेशली ज़्यादा खुशी इसलिए होती है व्हेन आई सी पीपल, बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, इट मेक्स मी मोर प्राउड। शायद अगर नॉर्थ कश्मीर से होते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन हुँ, जब अपने अनंतनाग से होता है तो तो ज़्यादा मुझे प्राउड और फील भी होता है। अच्छा लगता है। अगर 1 लाख लोग, 2 लाख लोग या 10,000 लोग ये वीडियो देखें या 1 ही हज़ार लोग ये वीडियो देखें, लेकिन उनमें से खाली एक मुतासिर हो जाए आपकी वजह से, तो माय जॉब स्टैंड्स डन देन। और वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ तो होगा। मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन आती है। एग्ज़ैक्टली। देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि लाखों लोगों ने आपका वीडियो देख लिया, लेकिन उस वीडियो के थ्रू जो मैसेज डिकोड होनी थी वो नहीं हुई। अगर ये वीडियो 4 ही लोग देख ले, 10 ही लोग देख ले, लेकिन जो हमारा मकसद है इस इंटरव्यू का वो पूरा हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो कंटेंट जब आपको अच्छा मिलेगा उसको सपोर्ट करें।
देखिए, यू हैव द कंटेंट ऑल अराउंड ऑन सोशल मीडिया। मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाया था, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। वही चीज़ें आप शेयर करें जिसमें सोसाइटी का फ़ायदा हो, एग्ज़ैक्टली। जो जो नेशन के अगेंस्ट ना हो, जो किसी के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट ना हो। जब शिवा जैसी लड़की हमारी सोसाइटी में मौजूद है, तो ऑब्वियसली इन जैसी लड़कियों को सपोर्ट की ज़रूरत है ऑन सोशल मीडिया, या घर जाके इनको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना। मी बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस स्टेशन ऑफ रेडियो राब्ता, मुझ तक जो था मैंने वो शायद किया। इनको यहाँ बुलाया, इनको अप्रिसिएशन दी। आपका काम भी है इनको अप्रिसिएशन करना। इनके घर जाके, स्कूल जाके, सोशल मीडिया एक कमेंट ही अच्छा सा लिखे ताकि ये भी इंस्पायर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर सो मच। rest of your life. May your all dreams and wishes come true in life. Thank you very much. तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम, वन मोर एंटरप्रेन्योर, मे बी वन मोर राइटर, मे बी वन मोर सिंगर आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।